इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन. आता आपण ही डिस्कवरी बघितली. हा सांगा, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कोणी केला? विनय. बताओ विनय, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया है? हो गया ना? कैथोड रे ट्यूब बताया था ना मैंने आपको. इट वॉज डिस्कवर बाय उसके बाद प्रोटॉन, इट वॉज डिस्कवर बाय गोल्डस्टीन. इलेक्ट्रॉन की किसने डिस्कवरी की है? जे थॉमसन, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से. समझ में आ रहा है? उसके बाद आपका नाम क्या है बेटा? और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? एनोड रे और कैनोड रे. ठीक है. और इसकी न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने. ठीक है. क्या किए? बेरिलियम पे क्या कर दिया? बेरिलियम के थिन फॉइल पे अल्फा पार्टिकल बम्बर्ड कर दिए. समझ में आ गया? आप देखो, ये कौन से चार्ज पार्टिकल हैं? निगेटिव, ये कौन से हैं? पॉजिटिव. ये कौन से हैं? देखो, समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ पे आई चाहिए. ठीक है, पॉजिटिव. ठीक है. उसके बाद ए बेटा, इसका मास कितना है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻31 kg. प्रोटॉन का 1.63 इंटू 10⁻28 kg इसका मास है. ठीक है. इसका मास क्या है? $27 था कि 28 था? 27 था ना? और इसका क्या था? इसका 28 ग्राम में था. ठीक है. उस पे चार्ज क्या है? 1.602 इंटू 10⁻, यहाँ पे चार्ज
और ये माइनस होता है, ठीक है। इस पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आओ बेटा, इस पे रिलेटिव चार्ज नहीं होगा। लिक्विड देखो, जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्कवर बाय जे थॉमसन। उसके बाद प्रोटॉन है, किसने डिस्कवर किया? गोल्डस्टीन। समझ में आ रहा है? कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? एनोड रे और कैनल रे। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद जेम्स चैडविक ने क्या किया? रणवीर थीन बेरिलियम कॉइल पे क्या कर दिया? अल्फा पार्टिकल बम्बर्ड कर दिया। उसके बाद किसकी डिस्कवरी हो गई? न्यूट्रॉन की। समझ में आ गया? ये किसने की न्यूट्रॉन की डिस्कवरी? चैडविक ने। समझ में आ गया? जेम्स चैडविक। उसके बाद जो ये है इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और जो न्यूट्रॉन है वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लिखो। वहां पे क्या लिखो? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लिख दो। क्या लिख दो? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रख दो। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ग्राम में कितना होगा? -28 ग्राम होगा, ठीक है। तो वहां पे मैंने समझ में आ रहा है, वहां पे 28 हो गया था, ठीक है, गलती से हो गया था। तो इसका मास क्या है? 1.673 इंटू 10⁻27 kg, और ग्राम में कितना आएगा? -24 आएगा। और न्यूट्रॉन का 1.675 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। आप देखो इस पे चार्ज क्या होता है? 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। अरे ये नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। आपको रिलेटिव चार्ज निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन को, तो माइनस हो जाएगा ये। तो इसका चार्ज क्या होता है? -1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। लेकिन आप यहाँ पे प्लस ही लिख दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस होगी तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस ही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसके बाद इसका चार्ज क्या होगा? 1.6 प्लस 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम होगा, ठीक है। और ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस ही आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? रिलेटिव चार्ज भी प्लस और 1 है और ये भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस और माइनस हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -1.602। इसको बाद में भी आपको मल्टीप्लाई करके वही आने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है क्या? नहीं समझा? धनंजय क्या क्या पढ़ा है? देखो पहले लेक्चर में, यानी वो 1 तारीख से पहले लेक्चर हुआ था, उसमें क्या पढ़े थे? कैथोड रे ट्यूब। समझ में आ गया क्या? एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, उसमें क्या था? डिस्चार्ज ट्यूब में गैस था, तो गैस होता ही प्रेजेंट, तो गैस का क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस था।
तो हाइड्रोजन गैस रखा था उन्होंने, ठीक है, और जो गैस था बाकी गैस रिमूव कर दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या किया, हाइड्रोजन का जो प्रेशर है वो क्या कर दिया साक्षी बेटा, 10⁻⁻² ATM, पावर ATM कर दिया, और उसको क्या कर दिया, 1000 वोल्टेज का करंट दे दिया, ठीक है, समझ में आ गया। सॉरी करंट नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया वोल्टेज का, ठीक है। उसके बाद वहां पे 2 रॉड लगाए थे, तो एक करंट देने के बाद विनय क्या होगा, एक पॉजिटिव रॉड बनेगा, एक निगेटिव, समझ में आ गया क्या। और पीछे क्या लगाई थी, जो पॉजिटिव रॉड है ना, उसके पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी, क्या लगाई थी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। यहाँ पे पॉजिटिव रॉड था, उसके पीछे क्या लगाई थी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी। और उसके बाद पता चला कि जो रेज है ना वो कहाँ से निकल रहे, कैथोड से निकल रहे, और किसकी तरफ जा रहे हैं, एनोड में, और उसको क्या नाम दिया, कैथोड रे, और उसको बाद में नाम पता चला इलेक्ट्रॉन दे दिया, समझ में आ गया। तो ऐसी डिस्कवरी, ऐसा देखा था कैथोड रे ट्यूब, और ऐसी डिस्कवरी होती इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। उसके बाद उसका मास निकाला था, चार्ज मास रेशो, समझ में आ गया क्या। और उसके बाद चार्ज मास रेशो निकालने के बाद क्या निकाला था विनय, तो चार्ज मास रेशो क्या था, 1.7 × 10⁻⁻10 था ना, ठीक है, क्या +10 था, ग्राम में 8 होगा, ठीक है, इसमें 11 था, किसमें 11 था, केजी में 11 था, 1.75 × 10⁻1.7588 × 10⁻11 kg था, करेक्ट है। ग्राम में होगा तो 8 दिया होगा, ऊपर जाके फिर -19 और 11 कितना होता है, 30 होता है केजी में, ठीक है। और उसके बाद 1 क्या हो जाएगा, पॉइंट में आंसर आ जाता है, 0.91 आता है, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करके कितना चार्ज आता है, 9, मास कितना आता है, 9.1 × 10⁻31 kg आ जाता है, समझ में आ गया कि ऐसा निकाला था मास, चार्ज मास रेशो, ठीक है। उसके बाद क्या, चार्ज कैसे पता चला, कौन सा एक्सपेरिमेंट देखा आपने, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट देखा, मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, समझ में आ गया क्या। उससे क्या पता चला रणवीर, चार्ज पता चला, क्या पता चला, चार्ज, और चार्ज और मास को, चार्ज और चार्ज मास रेशो को निकाल के आपने क्या निकाला, उसका मास निकाला, ठीक है। और उसके बाद कल क्या देखा, एनोड रे देखा, कैथोड रे सबको समझ में आ गया क्या, ठीक है, जो प्रेजेंट है सबको समझ में आ गया कैथोड रे ट्यूब को। उसके बाद एक एनोड रे लिया, ठीक है, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें गैस फिल कर दिया, समझ में आ गया क्या। उसके बाद हाई वोल्टेज करंट दे दिया, उसके गैस का भी प्रेशर क्या कर दिया, कम कर दिया, और उसके बाद एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई, और उससे पता चला कि एनोड्स के पास से भी एक रेज निकल रहे, समझ में आ गया क्या। वो रेज तो किसके थे, गैसेस के ही थे, लेकिन कहाँ से निकल रहे हैं, एनोड से निकल रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, कैथोड के तरफ। और कैथोड को क्या कर दिया, प्रोफोरेटेड कर दिया, यानी उसको क्या कर दिया, छोटे से छेद कर दिए, उसको ही क्या बोलना है, कैनल बोलना है जर्मन में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैनल रेस, ठीक है। और ऐसी डिस्कवरी हो गई किसकी, प्रोटॉन की, समझ में आ गया क्या। और उसका चार्ज मास रेशो निकाला, ठीक है, और उसका मास कितना आ गया, 1.673 × 10⁻1.673 रविराज, 1.673 × 10⁻24 ग्राम में होगा तो पावर, और केजी में होगा तो -27 kg, ठीक है। तो ऐसी डिस्कवरी हो गई थी, यहाँ तक देखा था, ठीक है। उसके बाद आज क्या क्या देखा कि वो क्या क्या देखा था पीछे, किसने किसकी डिस्कवरी की थी वो देखा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की किसने की थी, जे थॉमसन, ठीक है, समझ में आ रहा है। उस पे इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। उसका मास कितना है, 9.1 × 10⁻31 kg, पावर -31 kg, और चार्ज कितना है उसका, -1.602, माइनस भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, रिलेटिव माइनस ही होने वाला है बाद में, ठीक है। हाँ, नहीं तो माइनस लिख दो इसके पहले, जान लो, ठीक है, माइनस लिख दो इसके पहले, वाग बेटा लिख, ठीक है। और उसके बाद इस पे क्या है, 1.62, फिर यहाँ पे माइनस लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, इसके आगे प्लस लिखना पड़ेगा,
यहाँ पे आपने माइनस लिखा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा, तो प्लस लिखो, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है ये, कुछ दिक्कत है यहाँ पे? आप देखो रेडियो एक्टिव किससे बोलना है, समझ में आ रहा है क्या? आप लिखो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। लिखो बातें मत करो। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिखा मैंने, ठीक है। इसमें क्या कर दिया, ये देखो, ये लेड का ब्लॉक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किसको बोलना है, देखो, जिसमें क्या है रणवीर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशो 1.5 से ज्यादा है। क्या है, 1.5 से ज्यादा है, उसे क्या बोलना है, रेडियो एक्टिव बोलना है। समझ में आ गए क्या? तो देखो मेरे पास कितने हैं, 5 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन, जिसका रेशो कितना आएगा, इसका आंसर, रेशो का आंसर 1 आएगा। प्रोटॉन 5 है और न्यूट्रॉन 5 है, तो ये रेडियो एक्टिव होगा क्या, नहीं। मेरे पास प्रोटॉन 10 है और न्यूट्रॉन 16 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.6, तो ये क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। क्या होगा, रेडियो एक्टिव। समझ में आ रहा है क्या, क्या होगा, रेडियो एक्टिव। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो रेशियो का आंसर है वो मोर देन 1.5 आ गया, तो वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। लिखो, हिंदी में लिखो, जब, स्टार करके लिख दो, जब प्रोटॉन आप इंग्लिश में लिख सकते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशो 1.5 आएगा या उससे ऊपर, 1.5 या उससे ऊपर, तो सब्सटेंस रेडियो एक्टिव होता है। तब सब्सटेंस क्या होता है, जनरली रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव, उसमें से रेडिएशन निकलते हैं। समझ में आ गए क्या, क्या होते हैं, रेडिएशन निकलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है दिशा बेटा? जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो क्या होगा, 1.5 से ज्यादा होगा, तब वो सब्सटेंस जनरली क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। क्लियर हो रहा है निपुण? देखो अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये लिख लो एग्जाम्पल, ठीक है। 1 आ गया इसका आंसर।
लिख दिया। और एक दो एग्जांपल आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कर दिया है मैंने, लेड का ब्लॉक ले लिया है, नहीं तो लेड का बॉक्स बोल दो, ठीक है। लेकिन वुडन लेना है आपको, ठीक है। जनरली इधर से क्या होना चाहिए, वुडन होना चाहिए, ठीक है। तो लेड का ब्लॉक ले लिया, नहीं तो लेड का ब्लॉक बॉक्स ले लिया, उसमें क्या रख दिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या रख दिया रे बेटा उसमें, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यानी क्या, जिसमें से कंटिन्यूअसली रेडिएशन क्या होते हैं, इमिट होते हैं, निकलते हैं। क्यों निकलते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो क्या होता है, 1.5 के ऊपर, नहीं तो उसके पास होता है, उसमें से ही क्या निकलते हैं रोहन बेटा, रेडिएशन निकलते हैं, ठीक है। तो उसके सामने क्या रख दी बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग दी। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आपको बेटा एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलोगे। तो बेटा आप बताओ, नेगेटिव चार्ज ऊपर लिखूं क्या पॉजिटिव लिखूं, ऊपर कौन सा चार्ज लिखूं, नीचे नेगेटिव, ठीक है। आपने जैसा बोला वैसा लिखता हूं, ठीक है। इसको बोलना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दी बेटा, आप फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलो, नहीं तो बहुत सारे बुक में फोटोग्राफिक प्लेट भी बोला है, तो फोटोग्राफिक प्लेट बोल दो, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। जान दो, ऐसे आसान भाषा में लिख दो, ठीक है। इसको क्या बोलो, फोटोग्राफी फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है, लिख दो आप। प्लेट बोल दो, नहीं तो क्या बोल दो, फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोल दो, जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट के लिए ZNS लिख दो डायरेक्टली, ठीक है। समझ में आ गया। और में लिखो फोटोग्राफिक प्लेट और जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन। जिंक सल्फाइड यानी क्या होती है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन की, ठीक है। अब अलग अलग आ गए, उस टाइम पे ज्यादा फेमस कौन सी थी, जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन की, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखो यहां से क्या हो गए, पार्टिकल निकल रहे, समझ में आ रहा है क्या रणवीर, यहाँ से क्या हो रहे बेटा, पार्टिकल निकल रहे, समझ में आ रहा है रणवीर। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, जिसको ही क्या बोलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना है। क्या बोलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उसमें से रेडिएशन निकल रहे, एक रेडिएशन कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। आप एक किधर जा रहे हैं, थोड़ा सा निगेटिव नीचे बताओ, एक किधर जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। पीछे से आप कब पता चल रहा है आपको, जब प्लेट पे गिर रहे तब, ठीक है। समझ में आ रहा है। और एक रेस क्या हो रहे हैं बेटा, स्ट्रेट जा रहे, क्या जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे, समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, एक रेज क्या जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, कुछ रेज क्या जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, इमिट हो रहे हैं, बोलो, ठीक है। समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है यहां तक, क्लियर हो रहा है कि आप यहां पे फॉइल भी रख सकते हैं, ठीक है। आप फॉइल भी रख सकते हो, फॉइल को पेनिट्रेट करके जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे गोल्ड की, सिल्वर की फॉइल रख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर हो रहा है। तो आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया रविराज, आपने लेड बॉक्स ले लिया और उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिख दिया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यानी क्या, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो क्या होता है, 1.5 के पास, नहीं तो 1.5 से ज्यादा होता है, उसको क्या बोलते हो, रेडियो एक्टिव। जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है बेटा। क्या होता है, जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल होगा तो उसमें से रेडिएशन क्या होंगे, कंटिन्यूअसली इमिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इमिट हो जाएंगे। इमिट हो रहे थे,
लेकिन आपको कौन से पार्टिकल किस तरफ इमिट हो रहे उसके लिए आपने क्या लगाई वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। समझ में आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस देने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। रविराज आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पे फॉइल भी रख सकते हो, ठीक है, जरूरत नहीं है, ठीक है, वो मैक्सिमम बुक में फॉइल नहीं रखी है लेकिन आप रख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? अब मैं जिसमें से नोट्स में उसमें नहीं रखे वाली, ठीक है, कुछ कुछ बुक में है, ठीक है, मैक्सिमम बुक में रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहां तक? देखो तो आप क्या हो रहे, पार्टिकल निकल रहे कहां से, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की तरफ, ठीक है। कुछ पार्टिकल बेटा, पार्टिकल कैसे जाने चाहिए थे, स्ट्रेट लाइन में जाने चाहिए थे, लेकिन कुछ पार्टिकल इधर जा रहे पॉजिटिव चार्ज को, उसको क्या बोलना है, कल ही वर्ड बताया था मैंने, डिफ्लेक्ट बोलना है। क्या होना है, डिफ्लेक्ट। कुछ पार्टिकल क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव के तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट, अट्रैक्ट से भी अच्छा होगी डिफ्लेक्ट, यानी पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, अट्रैक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। और कुछ पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट बोलो, जिधर जानी चाहिए उधर जा रहे हैं क्या, वो पार्टिकल ने जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन में लेकिन जा रहे किधर, वो पॉजिटिव, उसको क्या बोल रहे हैं, डिफ्लेक्ट। कुछ पार्टिकल क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कुछ पार्टिकल भी ने नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं क्या, नहीं, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? और रणवीर बेटा आपको आसान सा क्वेश्चन है, जो पॉजिटिव की तरफ जो डिफ्लेक्ट होंगे उन पे चार्ज कौन सा होगा बेटा, निगेटिव। रविराज बेटा जो निगेटिव की तरफ जाएंगे उस उन पे चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव, एक्सलेंट। और जो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं उन पे चार्ज होगा क्या, न्यूट्रल। ऐसी तरफ ऐसा पता चला, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? जो पॉजिटिव की निगेटिव की तरफ जा रहे थे उन पे चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव पार्टिकल थे, वो क्या थे, पॉजिटिव पार्टिकल। उनको क्या बोलना है, अल्फा बोलना है। क्या बोलना है, अल्फा। विनय क्या बोलना है उनको, अल्फा। और जो क्या हो रहे हैं बेटा, पॉजिटिव पे जा रहे तो उन पे कौन सा चार्ज होगा बेटा, तो उनको क्या बोलना है, उस पार्टिकल को क्या बोलना है, बीटा पार्टिकल बोलना है। इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवरी हो गई, ठीक है। और जो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं उसको क्या बोलना है, गामा पार्टिकल। क्या बोलना है, गामा पार्टिकल, ठीक है। अरे यार ठीक है, ठीक है। ये क्या है, किसी भी डायरेक्शन को क्या नहीं हो रहे, नहीं जा रहे, ठीक है। ये निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ये किसकी तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, जो निगेटिव पार्टिकल है स्ट्रेट जा रहे हैं वो क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है। ये डायग्राम निकालो, समझ में आ रहा है क्या? ये बेटा चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन पार्टिकल कौन से आ रहे हैं, नेगेटिव।
लिखो रोहन, नहीं निकाली डायग्राम क्यों? रणवीर तू दिखा बेटा, दे नोटबुक दिखा मुझे। और क्या सॉल्व कर रहा है तू? फिजिक्स का सॉल्व कर रहा है क्या? इसका होमवर्क करा सर। तो होमवर्क नहीं करना सर, ये देखो लिखा है मैंने, ये डायग्राम सर लिखा है मैंने। सबको ऐसे नंबर करोगे। बायो में भी ऐसे ही मार्क है क्या आपको? 2-3 स्टूडेंट को अच्छे अरे मार्क तो है ना? 200 के हाँ 200 नहीं के तो 200 हाँ। एग्जाम दी इन सब बॉयज ने? इसने नहीं इसने सर्विस लिखो, ए लिखो, द पार्टिकल लिख रहे, लिखना सर्वेश। द पार्टिकल हाँ काय 10 करू का 10 मिनिटं बाकी, 10 मिनिटं बाकी। द particle which are deflect towards negative charge plate. The particle which are deflect towards negative charge plate is called alpha particle. Negative charge particle is called alpha particle. ठीक है। नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो उसको क्या बोलना है? अल्फा पार्टिकल। नीचे लिखो अल्फा पार्टिकल। हाँ क्या लिखा है आपने? क्या लिखा है? द पार्टिकल विच आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज प्लेट, उसको क्या बोलना है? अल्फा पार्टिकल। निगेटिव की तरफ ही हो रहे ना बेटा, पॉजिटिव पार्टिकल, उसको ही अल्फा बोलना है। ठीक है, मुझे समझ में आ गया, मुझे क्या डाउट आ गया। ठीक है, ये रह गए ना यहाँ पर, ये अल्फा, इसको ही अल्फा बोलना है, इसको बीटा नहीं। ठीक है, उसके बाद लिखो उस पे चार्ज कौन सा होगा रोहन? इस पे पार्टिकल पे अल्फा पे निगेटिव की तरफ जा रहे तो निगेटिव की तरफ जा रहे तो दत्ता व्हाट इट हैज पॉजिटिव चार्ज। नीचे लिखो इट हैज, अरे नीचे लिखो इट हैज, हाँ इट हैज, तुझे नहीं बेटा इसको बोल रहा, इट हैज पॉजिटिव चार्ज। हाँ क्या बेटा? इट हैज पॉजिटिव चार्ज। Its mass has equal to helium
किसके बराबर है इसका मास? हीलियम के। मुझे बताओ हीलियम का मास कितना होता है? हीलियम का मास होता है 1.6 इंटू 4। 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, हीलियम पे 4 होते हैं ना मास, तो ये लिखो मास 4 एम ही होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, लिखो ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वो लिखो। ठीक है, 4 इंटू 1.6। 4 क्यों लिखा? क्योंकि हीलियम का मास 4 है और हीलियम में चार ही होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 4 होते हैं, तो उससे क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आ गया? इसका आंसर आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। 6.67 इंटू 10⁻⁻27 kg लिखो। 6.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, लिख दिया। इट हैज, लिखो, इट हैज 2 पॉजिटिव चार्ज। इट हैज 2 पॉजिटिव यूनिट चार्ज, 2 पॉजिटिव यूनिट चार्ज। ठीक है, इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज 2 होता है अल्फा पार्टिकल पे। हाँ, एंड हिट हैज स्मॉल पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, पेनिट्रेट पावर। ठीक है, इट हैज स्मॉल पेनिट्रेट पावर लिखो। इट हैज स्मॉल पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेशन पावर लिखो। इट हैव स्मॉल पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, स्मॉल पेनिट्रेशन पावर। ए रोहन, तेरा क्या चालू है? अरे तुझं, तू मला सांग, तुला हे लक्षात आहे का? तुझं कुठं का कोणत्या गप्पा मारावं तुला ते ही समजत नाही. ठीक आहे, तर केमिस्ट्रीच्या गप्पा मार ना. अरे ते डिस्कशन नंतर करा ना तुम्ही. अरे सोडून दे ना आता, वेळ झाला. तू संडे डिस्कशन करा ते. ठीक आहे, मी असलो तरी जेव्हा आपलं ग्रुप डिस्कशन झालं, वेळ भेटला हे सांगा ना तुम्ही. एक तर तुम्ही, एक तर लक्ष नसतं तुझं, काय करता तुम्ही. ठीक आहे, असं नका करू. इट हॅज स्मॉल पेनिट्रेशन पॉवर. काय धनंजय, तुझं काय चालू आहे बेटा? इकडे समोर लक्ष देत जा. ठीक आहे, व्हेरी गुड. लिहा आता बीटा रेज. अल्फा रेज झाल्या आता बीटा रेज. अल्फा झाल्या आता बीटा रेज. हां, आपण डिफरेन्शिएशन कोणी करत? त्याची व्हॅल्यू काढूनच हे आन्सर आहे ना, 6.73. व्हॅल्यू काढूनच. हां, 6.73 आपण त्याला 4 ने मल्टिप्लाय केलं तर म्हणजे 1.673 ला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे, पुन्हा 1.675 ला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं, दोघांना ऍड करायचं, ते येतं 6.67. ठीक आहे, इंटू 10⁻⁻27 kg. समझ में आ रहा है? लिखो. अल्फा पार्टिकल पूर्ण हेलियम सारखे असतात. कशासारखे असतात? हेलियम. ठीक आहे, हेलियम सारखेच असतात. हेलियमचं जेवढं मास असतं तेवढं अल्फा पार्टिकलचं असतं. हेलियमचा मास किती असतं?
6.2 नहीं तो 4 AMU भी बोलो, क्या बोलो 4 AMU, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ आप देखो इसमें पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। आप लिखो इट बीटा पार्टिकल, बीटा रेज लिखा है ना, इट पार्टिकल लिखे तो भी चलता है, ठीक है। इट डिप्लेक्ट, किधर डिप्लेक्ट होते हैं प्रथमेश, इट डिप्लेक्ट टूवर्ड्स टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज प्लेट। इट हैज डिप्लेक्ट पॉजिटिव चार्ज प्लेट, इतना लिखा है। एंड इट हैज, नहीं ना बेटा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिप्लेक्ट होते, इट हैज निगेटिव चार्ज। सर आपने ऊपर बोल दिया नेगेटिव चार्ज है किस पे, अल्फा पार्टिकल पे मैंने निगेटिव चार्ज दिया है, पॉजिटिव दिया है रे बेटा। सर उसको थोड़ा सा ए अल्फा पार्टिकल पे क्या लिखा है आपने, यहाँ पहला पॉइंट लिखा था इट हैज डिप्लेक्टेड टूवर्ड्स, ए बेटा ए इट हैज, यार क्या चलो तुम्हारा, ठीक है, इट हैज डिप्लेक्ट टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज प्लेट, अल्फा पार्टिकल पे ही लिखा था, और उस पे क्या, उसके बाद क्या लिखा था, इट हैज पॉजिटिव ना बेटा, ठीक है। हाँ। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या लिखा है देखो, उसके बाद क्या लिखा है, आप क्या लिखा है बताओ, इट हैज निगेटिव चार्ज, इट हैज -1 यूनिट चार्ज, 1 unit charge like electron. It has -1 charge like electron. Electron. It has -1 charge like electron. -1 charge like electron. समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत है, समझ में आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन सरीके ही होते हैं, इट हैज लाइक इलेक्ट्रॉन लिखो, इट हैज लाइक इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है वैसे ही पार्टिकल होते हैं, ठीक है।